दोस्तों, आपने मूवी कोई मिल गया देखी होगी। कोई मिल गया में ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है रोहित, वो आसमान से एक यूएफओ उतरते हुए देखता है, उसके अंदर से एलियंस आते हैं बाहर, और फिर उन एलियंस में से एक एलियन यहीं छूट जाता है जिसका नाम है जादू, और उसकी उससे दोस्ती हो जाती है और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। ऐसी तमाम सारी हॉलीवुड मूवीज में भी आपने एलियंस और इंसानों के बीच में किसी प्रकार के इंटरैक्शन को देखा होगा, कभी फ्रेंडली कभी हॉस्टाइल। तो जो भी है, बाहर से आने वाली किसी शिप, स्पेसशिप को लेकर ह्यूमन बींग्स के बीच में क्यूरियोसिटी कोई नई बात नहीं है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है। अभी देखिए, भारत का मणिपुर इस पूरे साल 2023 में चर्चा का केंद्र रहा, और 2023 में मणिपुर के चर्चा में रहने का जो कारण था वो था यहां पर होने वाले एथनिक, रिलीजियस और ट्राइबल क्लैशेस। एक बार फिर से मणिपुर चर्चा में बना हुआ है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, यहां पर एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा गया है, और जैसे ही ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया, मणिपुर में एकदम हड़कंप मच गई। एक बार फिर से मणिपुर दुनिया की मीडिया हाउसेस के बीच में, पत्रकारों के बीच में चर्चा का केंद्र बन गया। सोशल मीडिया पर बातें होनी शुरू हो गई कि ये क्या चल रहा है मणिपुर में, और फिर ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ये यहां पर क्या कर रहा है, यूएफओज। फिर यूएफओज होते ही क्या है, और फिर यूएफओ के साथ साथ एक और टर्म आजकल सुनने को मिलता है, यूएपीज, यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। तो आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये क्या है, कब से आया, इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये मणिपुर में यहाँ पर हुआ क्या। देखिए, यहाँ पर वहाँ की जो कैपिटल है इम्फाल, इम्फाल में एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम है वीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक इंडिगो का प्लेन लैंड कर रहा था। लैंड करने के पहले उसके पायलट ने यहां पर एक हवा में अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को देखा उड़ते हुए, और वो देखने में देखिए कुछ ऐसा सा लग रहा था। उसने व्हाइट कलर का एक ऑब्जेक्ट देखा, उसको बाद में जूम करके देखा गया, देखिए यहां पे ऐसा नजर आ रहा है, जूम करके देखा गया तो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट सा था, सफेद रंग का, और उसके ऊपर में यहां पर आप देख रहे हैं इस तरीके से कुछ सोलर पैनल्स भी लगे हुए थे। अब जैसे ही ये सब कुछ दिखा, उसने जैसे ही अपने ग्राउंड स्टेशन को ये बातें बताई, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये बात बताई, एकदम हड़कंप मच गई। हड़कंप मचना स्वाभाविक भी था। और उसके बाद देखिए, ये वहां पर आज की तारीख में, यानी कि 20 नवंबर 2023 को 2:30 बजे दोपहर में देखा गया, और ये हवा में 4 बजे तक देखा जाता रहा। सोचिए, हवा में अचानक से इस प्रकार का कोई अगर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अगर देखा जाएगा जिसको हम पहचानते नहीं है, तो हड़कंप मचना स्वाभाविक है। उससे बात भी की गई, कोशिश की गई संपर्क साधने की कि भाई ये क्या है, किसका प्लेन है। तो अगर किसी का ऑब्जेक्ट हो तो उनसे संपर्क कर लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, किनका है। कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा था, एकदम ही अनआइडेंटिफाइड था, तो हड़कंप मच गई। तो सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, सबसे पहली प्रतिक्रिया आई कि तत्काल प्रभाव से जितने भी फ्लाइट ऑपरेशन है उनको बंद कर दिया जाए। तो फ्लाइट ऑपरेशन तुरंत से बंद कर दिए गए। कुछ प्लेन्स जो वहां पर लैंड करने वाली थी, 2 प्लेन्स वहां पर आ रही थी, उनको बोल दिया गया कि अभी आप कहीं और लैंड कर लीजिए, किसी दूसरे एयरपोर्ट पर, जब यहां पर क्लियरेंस मिलेगी तब आप यहां आइएगा। तो उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया। 3 प्लेन्स यहां से उड़ने वाली थी, उनको बंद कर दिया गया, उनको कैंसिल कर दिया गया, बोला गया कि रीशेड्यूल कर रहे हैं, फिलहाल आप नहीं उड़ सकते। तो क्लियरेंस नहीं दी गई, फ्लाइट ऑपरेशन एकदम बंद कर दिए गए। 4 बजे के बाद जब वो दिखना बंद हुआ, 4 बजे अचानक से वो गायब हो गया। और देखिए, जो जितना भी वहां पे आसपास अथॉरिटीज हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी है, एयरफोर्स है, उन सब के बीच में चर्चाएं शुरू हो गई। गवर्नमेंट के लोग बातें करने लगे किसके साथ क्या किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या किया गया, यहां पर एयरफोर्स का सबसे एडवांस जो हमारे पास में फाइटर एयरक्राफ्ट है रफेल, रफेल को उसके पीछे भेजा गया। तो रफेल भी स्ट्रगल करता रहा, कुछ देर तक उसको देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा, उसके पीछे आता जाता रहा, लेकिन कुछ देर के बाद में वो अचानक से गायब हो गया। 4 बजे के बाद गायब, उसके बाद बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। तो जब नहीं दिखाई दिया, 2 घंटे तक लोगों ने वेट किया कि कुछ हो तो नहीं रहा है, कोई और एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। 6 बजे तक जब ऐसा कुछ नहीं लगा, तो फिर बाद में फ्लाइट ऑपरेशंस को रिज्यूम कर दिया गया, उसको स्टार्ट कर दिया गया। तो फिर बात आई, लोगों के मन में ये चीजें होने लगी कि क्या ये कोई यूएफओ था, यूएफओ क्या होता है, और क्या ये एलियन शिप था। यूएफओ जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या था, हमको लगता है कि कोई एलियन शिप तो नहीं आ गया, तो लोग इसी तरीके की चर्चाएं करने लगे। लेकिन एक बात समझिए, हम लोग यूएफओज के ऊपर चर्चा करेंगे। एक बात आपको जाननी बहुत आवश्यक है कि सभी यूएफओज, उनका लेना देना एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग से नहीं होता। यूएफओज का इनफैक्ट ज्यादातर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम, उनका लेना देना एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग से है ही नहीं। देखिए, अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। ये कोई इंडिया में पहली कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, ये तो दुनिया भर में चल रही है। इनफैक्ट
ये यूएफओस के देखे जाने का जो चलन चल रहा है ये 1950s से चल रहा है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, 1952 से लेकर 1969 के बीच में जितने भी हवा में ऐसे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स देखे गए, उनको स्टडी करने के लिए, उनका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया अमेरिका में, जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट ब्लू बुक। इस प्रोजेक्ट ब्लू बुक के तहत 12,000 से ज्यादा जो ऐसी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखे जाने की रिपोर्ट्स थी, उन पर इन्वेस्टिगेशन की गई। तो इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो देखा गया कि सिर्फ 6% उसमें से 12,000 का सिर्फ 6% जो रिपोर्टिंग्स थी वही ऐसी थी जिनको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। बाकी सबका एक्सप्लेनेशन मौजूद था, सबको समझ में आ गया था कि अच्छा ये क्या है, ये है, ये है। तो होता क्या था, देखिए ये जो 6% नहीं एक्सप्लेन कर पाए, इनके अलावा जिनको एक्सप्लेन किया गया वो क्या होते थे। ये कौन सा समय है, जरा ध्यान से देखिए, 1952 से 1969, ये समय है कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर जब अपने पीक पर थी, ये कभी हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुई, कोल्ड वॉर थी। दोनों ही देश यूएसएसआर और अमेरिका एक दूसरे के ऊपर नजर रखने की कोशिश करते थे, एक दूसरे के ऊपर में इनसे इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते थे। अभी लगातार इस प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं। अगर वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए वो अपना कोई एरियल शिप भेजेंगे एस्पेनॉच के लिए। तब तो सैटेलाइट्स का भी ऐसा नेटवर्क नहीं था जैसा आज है। तब जरूरत पड़ती थी कि हम लोग एरियल सर्वे करें, एरियल एस्पेनॉच करें। तो अगर नॉर्मल कोई उनका प्लेन जाएगा तो उसको तुरंत देख लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। तो वो लोग भी नए नए डिजाइन के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स तैयार करते थे। कभी कोई बलून बनाते थे, कभी कोई वो यूएवीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बनाते थे। अब आप एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, जिस 1950s की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी वर्ल्ड वॉर 2 लगभग कंप्लीट हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 1945 में कंप्लीट हुई, और उस समय, उस एरा में 1940s से लेकर 1960s तक जो सबसे कॉमन फाइटर एयरक्राफ्ट दुनिया में हुआ करता था वो ऐसा दिखता था कुछ। अब सोचिए, जरा कल्पना करिए कि उस समय अगर कोई अमेरिका का आज का ये एक यूएवी है, B-2 बॉम्बर बोलते हैं इसको, मतलब अटैक ड्रोन जो कि हथियार गिरा सकता है, ऊपर से बमबारी कर सकता है। अगर कोई अमेरिका का ही नागरिक 1960s में, 1970s में अगर इसको देख ले तो उसको क्या लगेगा, एलियन शिप आ गया। मतलब आप ये सोचिए, कहां उस समय के कॉमन फाइटर एयरक्राफ्ट इस तरीके के, और कहां ये B-2 बॉम्बर, कितना डिफरेंस है। कोई अगर यूएसएसआर में बैठा हुआ व्यक्ति 1960s में अगर इसको देख लेता तो क्या बोलता कि अरे हमने तो यूएफओ देख लिया, एलियन शिप तो नहीं आ गया, दूसरे ग्रह का तो प्लेन लग रहा है, हमारे ग्रह का तो प्लेन लग ही नहीं रहा। ऐसा ही होता था यूएसएसआर में और अमेरिका में, दोनों में ही। और सिर्फ यूएसएसआर और अमेरिका में नहीं, इन दोनों देशों के जो एलाइड नेशंस थे, इनमें भी एस्पेनॉच की ऐसी तमाम सारी घटनाएं हुआ करती थी, और अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता था बड़े पैमाने पर। इसमें देखिए ज्यादातर केसेस में इनका एलियंस से, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स से कोई खास लेना देना निकल कर आया नहीं। सिर्फ अभी मैंने आपको जैसे बताया, सिर्फ 6% केसेस ही ऐसे थे जो कि एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे। तो आगे चल करके इस प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट ब्लू बुक को बंद कर दिया गया। देखिए इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती, सिर्फ ये एस्पेनॉच प्लेन्स ही नहीं थे, इनके साथ और भी क्या होता है। एस्पेनॉच पर्पस के लिए कई बार बलून्स भेजे जाते हैं, कई बार वेदर मॉनिटरिंग के लिए बलून्स भेजे जाते हैं, जिसको दूसरे देश को अगर नहीं पता तो उसको लगेगा कि कोई यूएफओ देख लिया गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में वो बात साफ हो जाती है, तो क्लियर कर दिया गया उसको। इसके अलावा कई बार अंतरिक्ष से भी कई सारी चीजें गिरती रहती हैं, और वो क्या होती हैं, वो आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद वो बर्न होते हैं, जलते हैं। तो जलने के कारण भी वो आपको बहुत समय तक दिखाई देंगे। कई बार वो हवा में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। तो कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट सा होगा, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, वो चमक रहा है, तो भी लग सकता है कि अरे ये क्या आ गया, ये कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। तो यही सारी चीजें एक मिस्ट्री सी क्रिएट करती हैं। और एक देखिए, हमारे मन में एक चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फियर ऑफ अननोन। जिस चीज को हम नहीं जानते उनसे हम लोग ज्यादा डर जाते हैं, और फिर वो क्यूरियोसिटी का विषय बनता है, चर्चा का विषय बनता है, और इसको लेकर के मीडिया में, फिल्म्स में बड़ी एक उसको इंटरेस्टिंग सी कोई कहानी बना करके प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कोई मिल गया आपके सामने प्रस्तुत की गई थी। देखिए यहां तक सारी बातें ठीक थी, लेकिन अभी क्या होता है, अमेरिका के ही एक भूतपूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर और एक उनके एयरफोर्स के वेटरन, यह है मिस्टर डेविड ग्रूशेज। इन्होंने अपनी एक टेस्टिमनी दी, और टेस्टिमनी में उन्होंने बताया कि अमेरिका की सरकार के पास यूएफओ से रिलेटेड कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, जिसको वो लोगों के बीच में जारी नहीं करते, पब्लिक नहीं करते उसको। और ये मेरी पक्की जानकारी है
कि ऐसी जानकारी सरकार के पास में है, अमेरिका की सरकार के पास में है, जो कि अगर जारी कर दी गई तो दुनिया भर में हड़कंप मच जाएगी। देखिए, कई बार हम लोग इसकी बातें करते हैं, आपने अक्सर मीडिया में कहीं ना कहीं सुना होगा कि ऑपरेशन की एक एरिया 51B करके है अमेरिका में, और वहां पर एलियंस रहते हैं। कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अमेरिका का कोई सीक्रेट मिलिट्री बेस है, जहां पर उनका एक एक्सटेंसिव R&D सेंटर है, जहां पर मिलिट्री रिसर्च होती है, इसलिए वो किसी को जाने नहीं देते। तो ऐसा कोई क्लासिफाइड एरिया है। जो कुछ भी इसके अराउंड मिस्ट्री है, लेकिन इनका जब ये कहना था कि अमेरिका के पास में ऐसी कोई सीक्रेट जानकारी है यूएफओ से रिलेटेड जिसको जारी कर दिया जाए तो दुनिया भर में हड़कंप मच जाएगी, तो ये खबर सुन करके हड़कंप मच गई। और फिर इसी तरीके की एक खबर और आई थी जब 2014 में अमेरिका के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लोएब, इन्होंने पैपुआ न्यू गिनी के ऊपर में एक फायर बॉल सा कुछ देखा, और उसके बाद एक डर सा व्याप्त हो गया और क्यूरियोसिटी आ गई। तो यूएफओस के ऊपर में और बातें होनी शुरू हो गई। और उसके बाद हुआ क्या, पेंटागन ने, मतलब अमेरिका का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, उसने एक फुटेज जारी की। उस फुटेज में उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें कि अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट, दो प्लेन्स पैरेलल पैरेलल उड़ रही थी, और दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट आपस में बात कर रहे थे। वो कोई तीसरा ऑब्जेक्ट देख रहे थे उड़ता हुआ, और दोनों ही बातें कर रहे थे, यार ये क्या चीज है। They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Nickel 6-1 Tango, Roger, over. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting as soon as I get... Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly! और जब उन्होंने इस प्रकार का एक उड़ता हुआ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट देखा, तो उसके बारे में उन्होंने बातें आपस में की और उसका एक वीडियो उतार लिया। उसी वीडियो को अभी पेंटागन ने जारी किया और उन्होंने बोला कि हमें इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं, हमको नहीं समझ में आया कि ये क्या है, और हम इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसी दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बैराक ओबामा जी का एक इंटरव्यू आता है। उस इंटरव्यू में भी वो इसी प्रकार की कुछ बातें करते हैं और इसके अराउंड मिस्ट्री और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। देखिए, बैराक ओबामा जी आखिर क्या कहते हैं। बैराक ओबामा जी कहते हैं कि व्हाट इज ट्रू एंड आई एम एक्चुअली बीइंग सीरियस हियर इज दैट देयर इज द फुटेज एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द स्काईज। बोले कि मैं सच बोल रहा हूं कि हमारे पास ऐसी वीडियो फुटेजेस हैं जिसमें कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जिनको हम अभी तक नहीं पहचान पाए हैं। दैट वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर, हम नहीं जानते कि एग्जैक्टली वो हैं क्या। वी कांट एक्सप्लेन हाउ दे मूव, देयर ट्रेजेक्टरी, they did not have an easily explainable pattern। हम नहीं जानते कि वो कैसे उड़ रहे थे, वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहे थे, हम उनके पैटर्न को भी नहीं समझ पा रहे थे। मतलब पृथ्वी पर चलने वाली और पृथ्वी पे इंसानों के द्वारा बनाए गए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, उनकी एक खास ट्रेजेक्टरी होती है, वो एक खास तरीके से उड़ते हैं, उनका एक खास पैटर्न होता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स उस ट्रेजेक्टरी को, उस पैटर्न को भी फॉलो नहीं कर रहे थे। एंड सो you know, I think that people still take seriously trying to investigate and figure out what that is। और मेरे ख्याल से मेरे कार्यकाल में भी और आज भी लोग इसके ऊपर में अथॉरिटीज, एक्सपर्ट्स सीरियसली इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस तरीके की जैसे ही बातें बैराक ओबामा जी ने बोली, यूएफओ से रिलेटेड जो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी है, जो एक उसके अराउंड मिस्ट्री बनी हुई है, वो और ज्यादा बढ़ चढ़कर सामने आ गई और उजागर हो गई। देखिए, हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स सबसे पहली बार 1947 में देखे गए। अमेरिका में एक माउंट रेनियर होता है, उस माउंट रेनियर के ऊपर में एक उड़ते हुए ऑब्जेक्ट को देखा गया जो उस समय की जो कंटेम्पररी प्लेन्स थी, जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट से, उनकी तुलना में कई गुना तेज उड़ रहा था। तो अचानक से बहुत तेज स्पीड से उड़ते हुए एक चीज गई, तो लोगों ने उसको क्या बोला, फ्लाइंग सॉसर करके बोला। पहली बार यूएफओ नहीं बोला गया था, फ्लाइंग सॉसर करके बोला गया था। जब बाद में ऐसे ऑब्जेक्ट्स का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ
तो ऐसी चीजें जिसको इन्वेस्टिगेशन में भी समझा नहीं जा सका, एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, उनको बोला गया अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। पहले अथॉरिटीज ये शब्द यूज करते थे, बाद में ये शब्द कॉमन हो गया, सब लोग यूज करने लगे। इसी प्रकार की एक घटना 1947 में एक वहां पर रोजवेल नाम की जगह है, वहां पर हुई। अमेरिका ने एस्पेनॉच करने के लिए, जासूसी करने के लिए एक बलून बनाया था और बलून के ऊपर में कैमरा माउंट करके भेजा था। वो काफी ऊपर अंतरिक्ष में, मतलब हवा में, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने के बाद में वो बर्स्ट हो गया। उसके टुकड़े यहां वहां गिरे, मैक्सिको में भी गिरे। तो हड़कंप मच गई कि यूएफओ यानी कि एलियन का कोई शिप यहां पर क्रैश कर गया है, उसके टुकड़े मिले हैं। बाद में इस बात को क्लैरिफाई किया गया अमेरिका के द्वारा कि नहीं नहीं, ये हमारा एक एस्पेनॉच बलून था, इस पर घबराने की कोई बात नहीं है। फिर आजकल देखिए नासा और पेंटागन, ये यूएफओ शब्द की जगह पर आजकल वो यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना नाम का शब्द प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर हर बार कोई ऑब्जेक्ट देखा जाए जरूरी नहीं है। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं भी हवा में हो रही होती हैं जिनका एक्सप्लेनेशन अभी हमारे पास में नहीं होता है। तो एक थोड़ा लार्जर टर्म होना चाहिए जो कि सभी चीजों को उसमें समाहित कर सके, काफी कॉम्प्रिहेंसिव टर्मिनोलॉजी हो। इसलिए यूएफओस की जगह आजकल यूएपीज शब्द का प्रयोग किया जा रहा है साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में। और देखिए ये फुटेज जो अभी इस साल पेंटागन ने जारी की थी, उसके साथ साथ उन्होंने एक और बातें बताई कि हम लोगों ने पिछले साल लगभग 300 से ज्यादा इस प्रकार की साइटिंग्स की हैं। 300 से ज्यादा यूएफओज हम लोगों ने देखे हैं। सिर्फ अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 के बीच में 274 कंफर्म्ड साइटिंग्स की गई और ऐसी साइटिंग्स के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। देखिए इससे एक बात तो तय है कि हमारा इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा है और सिर्फ मतलब ये पूरे दुनिया भर का इंटरेस्ट इस विषय पर बहुत ज्यादा है और होना चाहिए भी, बहुत ही स्वाभाविक है। क्योंकि देखिए पहली चीज तो ये है कि दुनिया के हमारे जो दुश्मन देश हैं वो हो सकता है एक दूसरे के ऊपर एस्पिनॉच कर रहे हैं, ये सब हो रहा हो तो ठीक बात है, ये उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअली कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग पृथ्वी पर आकर के पृथ्वी पर नजर रख रहा है तो ये मतलब दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि उनके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो अर्थ तक आ सकते हैं और हम उनको पहचान भी नहीं पा रहे हैं, हम उनको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब वो हमसे बहुत ही ज्यादा उन्नत किस्म के बीइंग हैं और अगर वो हमसे बहुत एडवांस है तो ये घबराने वाली बात है। क्योंकि अगर वो फ्रेंडली हुए तो बात अलग है, लेकिन अगर हॉस्टाइल हुए, जो हॉलीवुड में, आप बॉलीवुड में जितनी भी मूवीज देखते हैं, जितनी आप नॉवेल्स पढ़ते हैं कि एलियन का अटैक हुआ, मतलब अगर उनमें से कोई भी एक कहानी सच हुई तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर होगा। उसके लिए हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए और इसके ऊपर में एक्चुअली बहुत ही जेन्युइनली सीरियसली इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और फिलहाल जब तक अभी कोई न्यूज नहीं कंफर्म होती तब तक तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये कोई अभी एलियन अटैक पृथ्वी पर नहीं हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है चाइना का या अमेरिका का या किसी हमारे दुश्मन देश का ये कोई बलून हो सकता है जो कि इंडिया में एस्पिनॉज एक्टिविटी करने के लिए आया होगा, उसको हमारी एयरफोर्स देख लेगी। बाकी एलियन अटैक के नाम पर किसी प्रकार का अभी कोई मिसकंसेप्शन ना रखें तो बेहतर है।